5 पुत्र कुंती से धर्मराज, भीम और अर्जुन, मालती के गर्भ से नकुल और सहदेव। 8 वर्ष की उम्र में एक बार बाबा भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने सोचा इन लोगों की ताकत और फुर्ती को देख लो, इसमें कितना शक्ति है। बीच में एक लकीर खींच दिए और कहा कि तुम दोनों सब पांडव एक तरफ और कौरव एक तरफ कबड्डी खेल लो। पहले धर्मराज गए, धर्मराज को 100 भाई ने पकड़ लिया। बाद में अर्जुन गए, इन्हें भी पकड़ लिया। नकुल सहदेव गए, ये भी पकड़ा गए। धर्मराज माथा ठोक रहे हैं, चिंता में पड़ गए हैं। भीम ने कहा कि भैया, भीम को हनुमान जी बड़े मानते थे। हनुमान जी ने कहा कि भीम इसमें थोड़ा बल हो जाता है, तो कभी कभी ये अभिमान भी करता है, जरा इसको ठोक ठाक दो। और मुखिया प्रत्यक्ष कपिल देव यादव, नाचनी चक, उनकी तरफ से ये 201 रुपए का श्रद्धा दान आया है। मैं परमात्मा के चरणों में निवेदन करूंगा, इनका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। बोलिए दान देने वाले दाता की जय, उनके समस्त परिवार की जय। और नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नाम हरि का भुलाना नहीं चाहिए, नहीं करना चाहिए। व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए, व्यर्थ जीवन गंवाना नहीं चाहिए, खुशियों में लगाना।
में आजमाना आजमाना नहीं चाहिए। सौ भाई कौरव 3 भाई को पकड़ लिए हैं, अब भीम बचे हैं। हनुमान जी ने कहा कि भीम मेरा छोटा भाई है, कभी कभी इन्हें बल का गुमान हो जाता है, जरा ठोक ठाक दूं। जंगल की तरफ से भीम जा रहे थे, हनुमान जी ने बूढ़ा बंदर बनकर लंगूर को रास्ते पर रख दिए और बैठ गए। भीम आए, कहा ए वानर हटाओ अपनी पूंछ को। हनुमान जी ने कहा कि ए भाई हम बूढ़ हो गए हैं, लंगूर को हटा दो और चले जाओ। भीम ने कहा ऐसा लंगूर को उठाकर फेंकेंगे कि इस वानर को इस पहाड़ से फेंकेंगे, उस पहाड़ पर चला जाए। जैसे हनुमान के पूंछ पर भीम ने हाथ रखा, 50,000 हाथी का बल लुढ़क गया। हनुमान जी के पूंछ तो लंगूर तो छोड़िए, एक भाग बाल को हिला ना सके न डुला सके। जैसे के तैसे हनुमान जी के पूंछ के एक बाल में भीम के 50,000 हाथी का ताकत लुढ़क गया। भीम ने कहा ना, ये बानर नहीं है। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि आप हैं कौन? कहा जब मैं बूढ़ बानर हूं। कहा नहीं, जब तक आप नहीं बोलेंगे आपका चरण नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा मैं बानर हूं। कहा नहीं। आंख में आंसू लेकर भीम ने कहा नहीं, ये साधारण बानर हो नहीं सकते हैं। तो हनुमान जी ने उठकर बैठ गए और कहा कि मैं हनुमान हूं। भीम ने कहा हनुमान? हां, तो इतने बड़े बड़े कार्य किए, धौलागिरी पर्वत को लाए, 100 योजन समुंदर फान गए, क्या यही रूप में? कहा नहीं, वो तो त्रेता का रूप था और ये द्वापर में हमारी उस विराट रूप को धरती सहन नहीं कर सकेगी, डगमगा जाएगी। भीम ने कहा भैया प्रभु हमको तो थोड़ा वो रूप दिखाना। हमने कहा ना कि धरती बर्दाश्त नहीं कर सकेगी और तुम देख नहीं सकते हो। भीम ने कहा यह एक बाहर निवेदन है। कहा तो लो देखो। हनुमान जी ने जैसे खड़ा हुए, कनक भूधराकार शरीरा, 73 बरस तक तो ठेहुना से नीचे बढ़ते रहा। हनुमान जी ने कहा कि 73 बरस तक का ठेहुना से नीचे बढ़ रहा है, फिर जान होगा, फिर कमर होगा, फिर शरीर होगा, फिर गर्दन होगा, ये कहां चला जाएगा? कहा लौट जाइए, लौट जाइए। ऐसे है हनुमान जी। हनुमान जी भीम को बहुत मानती थी। आज भीम बचा है कबड्डी में। धर्मराज माता पकड़ लिया। कहा भैया चिंता में पड़े हुए हैं। कहा तो क्या करूं, 3 भाई को मार डाला है।
कहा भैया घबराने की कोई बात नहीं, 1 मिनट में जीत है हमारी। भैया हम घुम्मा जाते, घुम्मा। और घुम्मा जब गए तो 20-25 भाई को तो उठाकर कंधा पर पकड़ लिए हैं और कई भाई को, सारे भाई को छूते छाते लाइन पर आकर खड़े हो गए। 1 मिनट में जीत, बगावत वहीं से शुरू हो गई है। कबड्डी के बाद सैकड़ों भाई एक जगह बैठे, कहा रे हमको तो बचपने में वो सबको परास्त कर दिया है, जवानी तो रखा हुआ है, क्या करेगा जवानी में? दुशासन ने कहा हम 100 भाई को मार डालेगा। कहा नहीं, इस कांटा को अभी ही निकाल दूंगा मैं। दुर्योधन ने कहा भीम हम 100 भाई को तू परास्त कर दिया है, बड़ा वीर है तू, आज तुझे इनाम में कुछ देना चाहता हूं, बोलो भाई क्या खाना चाहते हो? तो भीम मीठा खाने में, मिठाई खाने में बहुत तेज थे। बचपन में भी 20-25 किलो से कम उनका नाश्ता में गुजारा कम नहीं होता था। कहा भैया अगर हमें खिलाना ही चाहते हो तो थोड़ी सी मिठाई खिला दो। दुर्योधन ने कहा अच्छा मौका दिया है। खीर बनाकर उसमें विष मिला दिया और भीम को खिला दिया। नशा चढ़ते ही भीम उलट कर गिर गया। दुर्योधन ने कर्मी के लत्ती में बांधकर नदी में फंसा दिया। लेकिन वाह रे, भीम ने कहा कि हमेशा हमेशा के लिए सो जाओ, लेकिन अरे मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है केवल उसकी सत्ता, सबको इजाजत बिना जगत में हिले आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता, सबको इजाजत बिना जगत में हिले सोचा यहाँ पे होता उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता, उनकी शक्ति महान
भीम को नदी में दहा दिया। दहते दहते नागलोक चला गया। नागदेव ने देखा ये वीर बालक को देखकर कोई विष मिलाकर पिला दिया है, जान मारने की साजिश किया है, लेकिन जानता नहीं कि जहां विष का खजाना है वहां ये पहुंच गया है। नागदेव अपने फन के द्वारा सारे विष को निकाल दिए। होश में जब भीम आए, हम कहां हैं? कहा घबराओ नहीं बेटा, तुम नागलोक चला आया है। किसी ने तुझे विष पिलाकर जान मारने की साजिश करके तुम्हें कर्मी के लत्ती में बांधकर तुम्हें फंसा दिया है। अब कोई घबराने की बात नहीं, मैंने विष निकाल दिया है। और आने वक्त भीम को 50,000 हाथी का आशीर्वाद दिया नागदेव। कि तुम पहलवान तो हो, लेकिन मैं तुम्हें महापहलवान बनाकर भेजता हूं। उधर से भीम कसदम बनाए जब लौटे तो दुर्योधन ने देखा ही ये तो नदी में फंसाने के बाद भी जिंदा आ गया। अब तो ये चौटाहा सांप हो गया है, पकड़ने देगा ही ना, जान लगा देंगे, सारे परिवार को समाप्त कर देंगे। दुर्योधन ने कहा पिताश्री, हम पांडवों के साथ नहीं रहना चाहते। कहा तो ठीक है, हम अलग अलग रहना चाहते हैं। ठीक है, कहा तो मैं उनके लिए मकान बनवा दिए हैं। ये पांचों भाई माता कुंती उसी मकान में जाकर रहे, लाह का घर बनवाया। लेकिन कारीगर जो था वो नास्तिक नहीं, बड़े आस्तिक था। उन्होंने कहा कि ये मारने का साजिश कर रहा है। एक कोस से सुरंग बना दिया और वहां एक पिलर डाल दिया कि मैं अपना काज कर दिया हूं, अब इसका नसीब जाने भाग जाने। पांचों भाई तथा माता कुंती के साथ जैसे उस मकान में आए, अर्जुन ने कहा भैया गंधक महक रहा है। धर्मराज है। उन्होंने कहा अरे तुम तो ऐसे ही शब्द के दायरे में जीते हो, अरे मकान ही बनाया गया है, गंधक का कुछ काज आया होगा, काम लगा होगा। पांचों भाई सो गए। दरवाजा चारों तरफ से लगा दिया गया है, आग लगा दिए। लाह का मकान एकाएक फट गया। अर्जुन ने कहा भैया आग लग गई है। दरवाजा खोलने के लिए देखा तो चारों तरफ आग ही आ गए। धर्मराज ने कहा या जनार्दन, क्या हम सारे भाई इसी में समाप्त हो जाएंगे? तो धर्मराज का छोटा भाई सहदेव थे, उन्हें वरदान था कौन कब मरेगा, कब क्या होने वाला है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल ये सहदेव जानते थे। कहा सहदेव बचने का कोई उपाय है? कहा उपाय तो है। कहा तो अभी तक बताया क्यों नहीं? सहदेव ने कहा अभी तक आपने पूछा कब था हमसे? क्या अनुशासन है कि बड़ा भाई जब तक पूछे नहीं छोटा भाई जुबान खोल नहीं सकता है। कुछ बचने का उपाय है तो बताओ। कहा भैया उपाय तो है, इस मकान से लेकर एक कोस दूरी तक सुरंग बना हुआ है, इस पिलर को अगर कोई हटा दे तब हम लोग बच सकते हैं। भीम तो कहे ये तो भक्त वत्सल भगवान। भीम ने कहा ये तो बाएं हाथ का खेल है, एक ही बार खंभे को हटा दिया, चारों भाई निकल गए। और मैं कहता डंके के चोट पर हो,
मैं कहता कमजोर के चोट पर, मैं कहता कमजोर के चोट पर, और ध्यान से सुनियो लाला अपना राम है धर्मराज कहते हैं कि अब चलो यहां से, इस नगर को छोड़कर कहीं दूसरे नगर में रहते हैं। दूसरे नगर में चले गए। उस नगर में एक मां रहती थी, वो विधवा थी, और एक पुत्र, बेटा और पुतौह। मां कुंती ने कहा, बहन हम रहने के लिए घर ढूंढ रहे हैं। कहा घर तो बहुत बड़ा है लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है बहन, मेरा 5 बेटा कमाने वाला है, वो कमा कर लाएगा और हम सब खाएंगे। कहा तो ठीक है रहिए। एक दिन बहन वो रोटी बना रही है, पकवान बना रही है, रोट पका रही है और रो रही है। कुंती ने कहा, बहन रो रही हो, पकवान बना रही हो, रोट पका रही हो। कहा हाँ, तो रो क्यों रही हो? कहा बहन हमारे इस नगर में एक राक्षस रहता है और राजा की तरफ से उसे एक डाला पकवान, एक नर मांस चाहिए। एक दिन मेरा पारी घर का आया था, उसी राक्षस के पेट में मेरा पति चला गया। आज फिर मेरे घर की पारी आ गई है। पहले मैं विधवा हो चुकी थी, एक ही बेटा है, आज मेरा बेटा भी चला जाएगा। मां भी विधवा और पतोह भी विधवा। मां कुंती कहती है तब तो काम बनने वाला है। क्या? कहा बहन तुम्हारा एक बेटा है, हमारे पास 5 पुत्र है। मैं अपने पुत्र को भेजूंगी। भारत की नारी का नहीं बहन, पहले से मैंने कौन सा कर्म किया कि आज वो सजा में पा रही हूं और तुम्हारी सजा गलती करूं ना। इतने में भीम आ गया तो पकवान की खुशबू आते ही भीम ने कहा, मां आज मैया पकवान बना रही है, रोट पका रही है, आज कोई पर्व त्योहार है क्या? मां कुंती ने कहा, बेटा एक बात कहो। हाँ मैया, एक मदद तुमसे मांगो। भीम ने कहा, मां बेटा से मदद मांगे? बेटा तो बना ही मां की आज्ञा के लिए। आज्ञा करो मां, मां आज्ञा करने वाली होती है।
सलाह नहीं लेती है। बोल तो माता तुझे क्या चाहिए? कहा बेटा इस नगर में एक राक्षस रहता है, पहले भी एक दिन इस घर की पारी आई थी, इसके इस औरत का मांग का सिंदूर भी वही राक्षस ने खाया है। आज इसके घर की फिर पारी आ गया है, एक ही बेटा है, वो भी चला जाएगा, मां भी विधवा हो जाएगी, पत्नी भी विधवा हो जाएगी। क्या बेटा तुम सहायता इस घर के लिए नहीं कर सकते हो? भीम ने कहा मैया पहले ये बताओ पकवान पहुंचाने हम ही जाएंगे कि दूसरा जाएगा? कहा नहीं जाएगा तो तू ही। कहा मेरे लिए तो बहुत बड़ा पर्व त्योहार आ गया है, चाहे वो दोस्त पकवान खाएगा या मैं खाऊंगा। एक डाला पकवान लेकर भीम जा रहे हैं। एक कोस की दूरी पर राक्षस वहां खुरछाई मार रहा है, भूख से तड़प रहा है। भीम सोचते हैं वहां जाए तो पहले यही कुछ संसद भवन में दे देते हैं। पकवान को जितना था एक डाला साहब 10-15 को रहने दिया। जब तक वहां से ताल फाल हो रहा है भूख के प्यासे, वो यहां पहुंच गया। भीम सोचते हैं कि तब इसको भी हम दइए देते हैं, कहीं झगड़ा झंझट में ये भी इधर उधर हो जाए। राक्षस आया, अरे क्या कर रहा है? कहा कि भोजन कर रहा हूं। कहा पकवान कहां है? कहा सब संसद भवन में है। उस दैत्य के पास उसके बाहे में 10,000 हाथी का ताकत, एक मुष्टिका पीठ पर चला दिया भीम। 50,000 हाथी के ताकत का बल है इनको, सारा शरीर झंझना गया। भीम ने उछलकर एक मुष्टिका उसका कपारे पर दे दिया। कपार फटते हुए नरेटी तक हाथ आ गया। अब जिसका माथे में सुराख हो जाएगा वो बचेगा। राक्षस को वही अंत कर लिए, कांख तक टोकरा लिए। धर्मराज इधर कह रहे हैं कि मैया हमें आ जाने देता। भीम अकेला चला गया, लेकिन भीम जाने समय मैया कुंती की चरण पकड़कर आशीर्वाद जब लेने लगे तो मां कुंती के आंखों में आंसू आ गया था कि मेरा बेटा आज दैत्य से मुकाबला करने जा रहा है। भीम ने कहा मैया आंसू बहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आज दूध की आजमाइश होगी। मैं भी अपनी मां का दूध पिया है और वो राक्षस भी मां का दूध पिया है, आज दूध की आजमाइश होगी। धर्मराज ने कहा मैया हमें आ जाने देता, और भीम को कहा रे चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा बेटा शेर है और कभी गीदड़ से डर नहीं सकता है। तब तक इस डाला को लेकर चले आए। कहा मां भीम, कहा रे कोई बात की चिंता नहीं है मां, राजा को खबर करवा दो, अब ना नर मांस चाहिए उसे, किसी का ना पकवान चाहिए। इसलिए तो कहा गया है अरे बड़े विपत्ति पर विपत्ति किंतु पद पीछे नहीं हटाते हैं। अरे अपना रोना कभी न रोते, साहस नहीं घटाते। किंतु पद पीछे नहीं हटाते हैं। अपना रोना कभी न रोते, साहस नहीं घटाते। साहस नहीं घटाते। वहां हजारों हजार
राजा बैठे हुए हैं और